अक्सर ऐसा होता है कि सबसे गहरी बातें सबसे सीधी सादी चीजों में छिपी होती हैं। आज हम एक ऐसे ही काम के पीछे छिपी ताकत को समझेंगे जिसकी शुरुआत होती है बस एक शब्द से। चलिए शुरुआत इस तस्वीर से करते हैं। एक नोटबुक का पन्ना है जो एक ही शब्द से बार बार दोहराकर पूरा भरा हुआ है। ये कोई मामूली लिखाई नहीं है, ये अपने आप में एक पहेली है और इसका जवाब हमें ध्यान और भक्ति की एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। तो सवाल ये है कि आखिर कोई ऐसा करेगा क्यों? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा और करीब जाना होगा। आइए इस पन्ने की बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। एक पल के लिए इस पन्ने को जरा गौर से देखिए। इसमें क्या क्या खास बातें नजर आती हैं? ये सिर्फ किसी चीज को बार बार लिखने से कहीं ज्यादा है। देखिए, इसमें कई दिलचस्प चीजें हैं। सबसे पहले तो ये हाथ से बनाया गया ग्रिड देखिए, कितना सटीक है। फिर एक ही अक्षर को बड़ी मेहनत और लगन से बार बार लिखा गया है। स्याही का गहरा लाल रंग भी सबका ध्यान खींचता है। और अगर गौर से देखें तो हर बार लिखे गए अक्षर में हल्का सा फर्क है, जो बताता है कि ये किसी इंसान का काम है, किसी मशीन का नहीं। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि ये क्या है, पर अब सवाल ये उठता है कि इसका मतलब क्या है। चलिए इस पड़ताल के अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये शब्द है राम। हिंदू धर्म में ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो एक बहुत गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। ये भगवान राम का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें धर्म, अच्छे गुण और मन की शांति का प्रतीक माना जाता है। तो ये महज लिखावट नहीं, बल्कि एक पवित्र नाम का जाप है जो लिखा जा रहा है। और अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ एक शब्द लिखना भर नहीं है, बल्कि ये एक पूरी प्रैक्टिस, एक पूरे अभ्यास का हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या। इस अभ्यास को लिखित जप या लिखने वाला ध्यान कहते हैं। ये एक बहुत पुरानी आध्यात्मिक तकनीक है जिसमें किसी मंत्र या भगवान के नाम को बार बार लिखकर मन को एक जगह टिकाया जाता है। ये ध्यान लगाने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका माना जाता है। लिखित जप सिर्फ लिखने का काम नहीं है, इसके पीछे एक पूरी सोच है, एक मानसिकता है। इसकी शुरुआत होती है एक शांत और साफ सुथरी जगह तैयार करने से। फिर लिखने वाले का इरादा होता है कि मन को उस नाम के अर्थ और उसकी ध्वनि पर टिकाया जाए। हर अक्षर को पूरे ध्यान से लिखा जाता है और इसका असली मकसद है मन को शांत करना और सोच में एक स्पष्टता लाना। तो सवाल ये है कि इतने सीधे साधे बार बार दोहराए जाने वाले काम में आखिर इतनी ताकत आती कहाँ से है? चलिए अब ये समझते हैं कि कैसे ये अभ्यास एक बिखरे हुए मन को एक जगह पर ले आता है। सोचिए, एक तरफ है हमारा मन जो आमतौर पर बिखरा रहता है, 100 चीजों में उलझा हुआ, शोर से भरा हुआ, और दूसरी तरफ है एक ऐसा मन जो एकदम फोकस्ड है, शांत, ठहरा हुआ और एकाग्र। लिखित जप जैसा काम जिसमें एक ही चीज बार बार की जाती है, इन दोनों के बीच एक पुल की तरह काम करता है। एक बहुत ही खूबसूरत बात है जो इस अभ्यास के सार को पकड़ लेती है। जब मन सैकड़ों दिशाओं में भाग रहा हो, तो एक ही नाम को बार बार लिखने का काम उसे एक बिंदु पर ले आता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कई छोटी छोटी धाराओं को मिलाकर एक शांत नदी बना दी गई हो। तो चलिए वापस उसी तस्वीर पर चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। अब ये कोई पहेली नहीं रही, है ना? अब हम जानते हैं कि इस पन्ने पर मौजूद हर अक्षर सिर्फ स्याही का एक निशान नहीं है, बल्कि ये ध्यान, भक्ति और एकाग्रता के एक एक पल का सबूत है। ये पूरा पन्ना असल में ध्यान की एक विजुअल डायरी है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया में जहां हमारा ध्यान खींचने के लिए हजारों चीजें हैं, वहां किसी एक काम पर पूरी तरह से मन लगाने की क्या ताकत हो सकती है? शायद इस पुरानी प्रैक्टिस में हम सभी के लिए एक बहुत गहरा सबक छिपा है।